अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 18 नवंबर 2025 है। आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। फॉरेक्स फैक्ट्री में 18 नवंबर का डाटा देखेंगे जी। यूएसडी से रिलेटेड आज रात को मतलब कि 1:35 पर यूएसडी से रिलेटेड एफओएमसी थी, वो भी मीडियम इम्पैक्ट थी। और सेकंड यूएसडी से रिलेटेड प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो भी मीडियम थी, जो कि गुजर चुकी है। इसका ना ही कोई डाटा है, ना ही कुछ शो हो रहा है। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यूएसडी से रिलेटेड इसके अलावा आज कोई भी न्यूज़ नहीं है। हाई इम्पैक्ट टेम्परेरी न्यूज़ के लो न्यूज़ हैं, जो कि ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। ठीक है, चलते वापस ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू की बात करें, गोल्ड स्पॉट हमने एक्टिव किया हुआ है। गोल्ड पर कल मैंने ये लेवल लगाए थे। ये लेवल था 4,000 का, जो कि यहाँ मार्केट आई। मार्केट आने के बाद आपको तकरीबन इसने ये दिए हैं जी 44 पॉइंट्स, 54। इनसे मैंने पहले से कह दिया था कि अगर मार्केट यहाँ आए तो आप किसी भी कैंडल को बिना देखे हुए आपने यहाँ से ट्रेड एक्टिव कर दी है बाई की। तो अगर आपको 50 पॉइंट्स भी मिल जाए तो इससे ज़्यादा और क्या प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैंने एक बात की थी कि आपने कोई ट्रेड एक्टिव नहीं करनी जब तक मार्केट इस एरिया में ना आए। मीन्स कि आपको कल सारा दिन वेट करना पड़ा होगा, फिर ये मार्केट इधर आई है। अगर हम H4 में जाए तो H4 में आपको वाज़े नज़र आ जाएगा। H1 में भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारे मैंने लेवल्स क्रिएट किए थे, जो कि ये है। अब भी अगर मार्केट इधर आ जाती है, मीन्स के करीब ही है, जैसे यहाँ आप बाई कर सकते हो। बाई करने के बाद आपका एसएल नीचे रहेगा, यानी कि 3980 3976 का मैंने एसएल लगाया हुआ है। हो सकता है ये होल्ड भी हो जाए, होल्ड होने के बाद मार्केट ऊपर भी आ जाए। लेकिन अब चलते हैं जी, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले जाएंगे H4 में। H4 में जाने के बाद हम तमाम इंडिकेटर्स एंड ड्राइंग्स रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अब जी सबसे पहले हमने क्या करना है जी, डिमांड जोन क्रिएट करना है। डिमांड जोन एक तो हमारा ये कल वाला रहेगा, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद सेकेंडली हमारे पास है जो मार्केट इसको टच करने आ सकती है। 3980 का एरिया बनेगा ये। देखते हैं ये कौन सा एरिया बनता है, लेकिन ये कोई और बन रहा है। हम प्राइस को नहीं देखा करते, हम सिर्फ चार्ट रीडिंग करते हैं। ठीक है, ये तकरीबन बन रहा है जी 3940 का एरिया बन रहा है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं पहले से, जो वॉलेट रहेगा, मतलब कि यहाँ से हम ट्रेड ले पाएंगे। ये और ये, इसका कलर चेंज कर देते हैं, डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं इसलिए। ये लें जी, ये सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, दोनों एरिया हो चुके हैं। अब आते हैं ऊपर सप्लाई जोन। सप्लाई जोन कोई भी दूर नहीं है। अब सप्लाई जोन एक नया बन चुका है, जो कि आप इसे खतरनाक कह सकते हैं। क्यों ये खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट मजीद नीचे जाने का एविडेंस दे रही है हमें यहाँ। मीन्स के मार्केट का इरादा है मजीद और नीचे जाने का। ये 3500 तक भी जा सकती है, लेकिन हम अभी ऐसी बातें नहीं करेंगे। माइंड साइकोलॉजी चेंज हो जाती है लोगों की ऐसी बातें करने से। जो करंट लेवल है वो बात करेंगे। इस टाइम जी 4080 4080 के ऊपर आपका रहेगा एसएल। एसएल की बात करें तो एसएल बनता है इसका यहाँ 4000, नहीं ये हो गया ना 4000, ये रहेगा 97 का। ये एसएल रहेगा। अगर मार्केट इधर आती भी है तो आपने सेल कर लेना है। ठीक है, जब तक ये सप्लाई जोन ब्रेकआउट ना हो तब तक
नहीं कुछ करना। अच्छा, अभी हम लगा रहे हैं सप्लाई जोन एरिया, सर्च कर रहे हैं सप्लाई जोन एरिया। एक एक तो हमारा टॉपर है अपना, इसको भी हम फिर से मार्क कर लेते हैं ताकि हमें भूल ना जाए। अच्छा जी, सेकंड भी हम H1 में जाते हैं। H1 में जाने के बाद हम कोई और सिनेरियो देखते हैं जी। कहीं कुछ ये राजी की सप्लाई जोन भी मौजूद है, और ये भी आप याद रखेंगे। मार्केट जैसे इधर आए आपने सेल करनी, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी। मानसून हमने नीचे वाले क्रिएट कर लिए हैं, ऊपर वाले भी हो गए हैं। अब जी देखते हैं जी असल सिनेरियो बन क्या रहा है मार्केट में। डे 1 के टाइम फ्रेम में जाएंगे, ड्राइंग्स रिमूव हाइड कर देते हैं अभी। हाँ जी, तो ये बन रहा है जी, असल जो इसका सेटअप बन रहा है वो है ये। $3880 मीन्स के मार्केट यहाँ से ऊपर गई। ये देखें, मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ से इस एरिया से इसने रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने के बाद ये इस एरिया को टच करने आ गया वापस। मीन्स के ये कह सकते हो कि मार्केट डाउन आने के बाद ये इसका रिटेस्ट करेक्शन एरिया मुकम्मल हुआ। अब ये वापस अपने एरिया पर आ रही है, इस एरिया पर 3880 मीन्स के 3900 कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। यहाँ स्ट्रक्चर है, ऑर्डर ब्लॉक भी हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में। इस ऑर्डर ब्लॉक से भी रिजेक्शन लेकर मार्केट एक ऊपर कैंडल बना सकती है, और आज के दिन ही बना सकती है। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। फिर हम वापस जाते हैं। अब हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है। ये आ गया जी। अब चलते हैं जी ट्रेड। ट्रेड एक्टिव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एरिया बिल्कुल करीब है वो ये है। मार्केट जैसे इधर आती है आप ट्रेड लेकर यहाँ तक होल्ड कर लेंगे। ये एरिया 75 का है, 4075 4070 का टीपी रख सकते हैं आप इजीली। अगर मार्केट यहाँ तक नहीं भी आती, कोई अच्छी सी कैंडल इधर बाय की दे देती है जैसे कि ये बन रही है H1 में, मीन्स के इसी को इनगल्फ कर जाती है, तो इधर से भी आप ट्रेड लेके इसके नीचे एसएल रख के ट्रेड ले सकेंगे। ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन को ये रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट करने के बाद आप 50% ट्रेड ले सकते हैं। फिर हो सकता है कि मार्केट, अगर आप ट्रेंड इसने जाना होगा तो, मीन्स के आप जाना होगा तो फिर आपका टारगेट ये आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आते हैं जी अब इधर, क्योंकि जहाँ करीब है मार्केट तो ये एरिया है। इधर से मार्केट अगर नीचे की तरफ चली जाती है तो आप इसके रेटेस्ट का वेट करेंगे। ऐसे सेल की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी। जैसे ही H1 में इस एरिया में कैंडल बने ब्रेक डाउन करने के बाद, तो फिर आप ट्रेड एक्टिव करेंगे और फिर आपका ये टारगेट होगा। अगर आपने ऐसे ट्रेड ले ली कि मार्केट नीचे जा रही और यहाँ से रिजेक्शन हो गई, फिर आप उसे देखते रहेंगे कि हमने कहाँ से सेल की थी और मार्केट कहाँ है। अब चलते हैं ऊपर की जानिब। मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मीन्स से यहाँ से मार्केट निकली और यहाँ आए, यहाँ रिजेक्शन मिलेगी आपको। मार्केट ये सफ़र करने के बाद फौरन इधर आएगी, ज़रूर आएगी, आपके एसएल को आके फिर से टच करेगी। ये आपका ये एरिया पूरा प्रॉफिट का होगा। फिर मार्केट ऊपर निकल जाए ये अलग बात है। ठीक है जी, ये सिनेरियो बने हुए हैं। मैंने आपको पूरा एरिया पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया है। आप इसे ज़रा गौर से देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल इजी स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा वेट कर लिया करें, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। अगर आपने कल के दिन वेट किया भी है या कि फिर सप्लाई जोन से कोई सेल की ट्रेड ले लिया तो आपको प्रॉफिट हो चुका होगा। लेकिन अगर आपने वेट किया है इस एरिया का जो मैंने आपको बताया था
कि मार्केट 4000 लगाने वाली है। मैंने आपको ये बताया था 4015 से 4010-12 से आपने ट्रेड एक्टिव करना शुरू कर देनी है, तो यकीनन बात है कि आपको प्रॉफिट आया होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।